कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में भी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड हम काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा ऊपर भी लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा और अच्छी चीज़ें नहीं बताऊंगा। भाई बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, बेसिक टू एडवांस ये सेशन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से हम बिल्कुल नहीं जा रहे कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये सब 9-10 के टॉपिक है, ऑलरेडी आपको पता होंगे। ठीक है, एक दो डिफरेंस हम बाद में देख लेंगे कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। वेलोसिटी की डेफिनेशन सब ये सब क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब की डेफिनेशन क्या है, इस पे भी हम नहीं जा रहे बिकॉज ये सब 9-10 के टॉपिक है। ठीक है, कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब पे हम नहीं जा रहे। तो हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपनी काइनेमेटिक्स को। किससे शुरू करते हैं? एक क्वेश्चन से कि मेरे पास एक कार है, ये रही हमारे पास एक कार। ओके, पूरी काइनेमेटिक्स एकदम बिल्कुल ऐसे सीखेंगे जैसे हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो पूरा। तो हमारे पास ये एक कार है जो कि एक रोड पर ऐसे इधर जा रही है। अब ये जा रही है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप जरा मुझे ये बताएं कि ये 5 सेकंड बाद कितना चल जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 5 सेकंड। ओके, तो सोचो और बताओ। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी जो काइनेमेटिक्स है वो बहुत ज्यादा वीक है, फिजिक्स ही आपकी बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझे कि है क्या, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। ओके क्लियर, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। बोलो 2 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में, मैंने कहा पूछा है आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। तो 2 मीटर चल रही है 1 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में कितना चलेगी? बोलो 2 मीटर इन 1 सेकेंड, 4 मीटर इन 2 सेकेंड एंड सो ऑन 10 मीटर इन 5 सेकेंड। ओके, और जिसके फॉर्मूला याद है ये वाला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत अच्छे, इससे भी हो जाएगा। ओके, जैसे वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना गिवन है, 5 सेकेंड। तो 2 5 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 10। अभी भी 10 आ गया, 10 मीटर। ठीक है, बट ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करो और आंसर आ गया। बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़े आएंगे। अगर मैं बात करूं जेई की और नीट की, क्या उनमें इतने इजी क्वेश्चन आ सकते हैं? क्या कोई पूछेगा आपसे इस फॉर्मूले बेस पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? नहीं पूछेगा भाई, नहीं पूछेगा। आपसे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देख मैं इधर से ही बता देता हूं आपको, यहीं पे थोड़ा सा इसका लेवल अप करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से इसने शुरू किया, अब वो है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये एक्सेलरेशन क्या चीज है? बिल्कुल पूछना चाहिए ना भाई कि एक्सेलरेशन क्या है। तो अगर आपने कभी बाइक चलाई हो, कभी भी गाड़ी चलाई हो, ठीक है, तो उसमें जो रेस होती है वही एक्सेलरेशन है। जैसे ही तुम रेस दोगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, रेस दी गाड़ी की स्पीड बढ़ी, तो गाड़ी की स्पीड किसने बढ़ाई? बोलो गाड़ी की स्पीड किसने बढ़ाई? रेस ने यानी कि एक्सेलरेशन ने। तो जो एक्सेलरेटर है वही क्या है? बोलो यार, जो एक्सेलरेशन है वही क्या है? वही है एक्सेलरेशन। अब उसका काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, तो काम क्या है एक्सेलरेशन का? स्पीड को बढ़ाना। अब इसका थोड़ा सा मतलब अगर हम समझे, जो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डेफिनेशन अभी मैं नहीं लिखा रहा हूं, अभी हम इसको जस्ट फील करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? 2 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं। बोलो सिंपल मैथ है। तो a इतना है गिवन, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी गाड़ी के पास इतना एक्सेलरेशन है उसकी हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो चमका कि नहीं चमका? अरे बोलो हाँ भी बताओ, आया नहीं आया समझ? अगर हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी? 2 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि 1 सेकंड बाद इस गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बताओ मुझे कितनी है? क्या 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बताओ कितनी है? तो सिंपल, 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है। तो अभी आप ध्यान से देखो, हर सेकंड कितना बढ़ेगा? 2 मीटर पर सेकंड। एवरी सेकंड कितना इंक्रीज कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि शुरुआत में अगर 2 थी तो 1 सेकंड में कितना बढ़ गया? 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि 2 इनिशियल में थी, 2 बढ़ गया, तो ओवरऑल 1 सेकंड बाद कितना हुआ? 4। 2 सेकंड बाद कितना हुआ? 6।
3 सेकंड बाद कितना हुआ 8। ऐसे करते 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 आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, लाइक मैं पूछूं व्हाट विल बी द स्पीड या वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, ओके, ऑफ दिस कार आफ्टर 5 सेकंड। बताओ, बोलो भाई, आफ्टर 5 सेकंड कितनी स्पीड इसकी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो इनिशियल कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और हर सेकंड कितनी बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 1 सेकंड में बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड, 5 में कितनी बढ़ेगी 10 मीटर पर सेकंड। ये वो है जो बढ़ी, बट ऑलरेडी हमारे पास कितनी है 2, तो 2 + 10, तो v कितना जाएगा 2 + 10 इक्वल टू कितना बताओ 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसे इधर समझते हैं। देखो, गाड़ी शुरुआत में यहां से शुरू करी, कितने से शुरू हुई 2 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड पास हुआ। ठीक है, 1 सेकंड पास जैसे ही हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज कर गई, बढ़ गई। तो यहां पे गाड़ी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब जैसे ही 1 सेकंड और पास हुआ तो गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 और बढ़ गई। हर सेकंड कितनी बढ़ रही है 2। नेक्स्ट 1 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट में 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड। तो 1 2 3 4 5, तो 5 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड हो जाती है। अब सवाल मेरा ये है कि यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बताओ। अच्छा, आप ये सोचो कि क्या आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो v = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहले थोड़ा दिमाग पे जोर दो और सोचो कि इससे पॉसिबल है या नहीं है। देखो, ये कब लगता था फॉर्मूला, जब वेलोसिटी क्या हो यूनिफॉर्म हो। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब तो d/t होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्यों, देख पहले 1 सेकंड यहां पे तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जैसे ही 1 सेकंड क्रॉस किया तो स्पीड कितनी हुई, वेलोसिटी हमारी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वेलोसिटी है ये हर सेकंड बदल रही है। पहले सेकंड में वो जितना कवर करेगी उससे अगले सेकंड में कुछ और कवर करेगी, उससे अगले सेकंड में कुछ और कवर करेगी, उससे नेक्स्ट सेकंड में कुछ और कवर करेगी, उससे अगले सेकंड में कुछ और कवर करेगी। यानी कि ये पूरे 5 सेकंड के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है अगर गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है, बिकॉज हर एक सेकंड में, इवन हर एक इंस्टेंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग होगा। क्यों, हर एक इंस्टेंट पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, देख यहां से ध्यान से देख, यहाँ पे कितना है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जस्ट जैसे ही मैं आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो एक्सेलरेशन ने तो काम उतने सेकंड के लिए भी करा ना, उतने इंस्टेंट के लिए भी करा। अगर वो मान लो ΔT है इंस्टेंट, तो उस इंस्टेंट के लिए भी एक्सेलरेशन ने काम करा। अरे बोलो यार, करा नहीं करा। तो अगर यहाँ पे 2 है शुरुआत में, तो क्या जस्ट इतने टाइम बाद 2 स्पीड रहेगी या ज्यादा होगी, बोलो 2 रहेगी या ज्यादा होगी। आप बोलोगे सर ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्सेलरेशन काम कर रहा है, रेस हमने दे हुई है। अगर रेस दी हुई है तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो इसी के लिए हमारे पास आती है मोशन इक्वेशंस, जो होती है v = u + at फर्स्ट, सेकंड s = ut + ½ at square। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ u and a and t and s, and third one is v² = u² + 2as। गॉट इट। तो इसीलिए आई हमारे पास मोशन की इक्वेशन। डेरिवेशन हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो v = u + at, s = ut + ½ at square, v² = u² + 2s। ये पहले आपको ये फील आना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड these इक्वेशंस, हमें इन इक्वेशन की जरूरत क्यों है। तो इनकी जरूरत इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, और जब भी एक्सेलरेशन आया तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, समझे। अगर हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग है तो ये तो नहीं लगेगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं ये सब। अब पहला सवाल मेरा क्या था कि 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद कार की वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो टाइम कितना है 5, ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं अगर मैं रख दूं पहली इक्वेशन में, इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 2 + a कितना है 2 × क्या 5, ओके 5 सेकंड, तो कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। और भाई सोच के भी तो हमारा यही आया था जब हमने थोड़ा कंसेप्चुअली सोचा था। बताओ, जब हमने कंसेप्चुअली सोचा था तब क्या आया था, तब भी तो नहीं आया। तो आप फॉर्मूले से जाओ या विदाउट फॉर्मूला जाओ, क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा। ठीक है, बट ये जो इक्वेशन है आप इसका सोच के नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस आप सोच के नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर इंस्टेंट पे अगले इंस्टेंट के लिए जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो रही है। आप नहीं समझोगे इस चीज को, मैं बता रहा हूं कैसे। देख, इस सेकंड में जो डिस्टेंस है और इस सेकंड में जो डिस्टेंस है कवर या डिस्प्लेसमेंट,
तो इस दूसरी का पहले वाले से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले में जो शुरुआत की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है और इसमें कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर अगले इंस्टेंट में जो हमारी गाड़ी है वो पिछले इंस्टेंट से ज्यादा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। बोलो समझे या नहीं समझे? बोलो। ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो सर अब हम कैसे निकालें डिस्प्लेसमेंट? मैं बोलूंगा उसके लिए ही तो ये है एस, इसी के लिए तो है ये फॉर्मूला। अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है और आपको निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल आप ये वाली लगाओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगाओ, बताओ कहां लगाओ? यहाँ पे लिखता हूँ, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ए क्या है? एक्सेलरेशन, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और टी हमारा टाइम है और एस डिस्प्लेसमेंट है। तो जो कहा गया, हाँ ये रहा, यू कितना है 2, ठीक है, यू 2 है, और टी कितना है? टी टाइम 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 5 सेकंड के बाद मैंने पूछा था, ठीक है 5 सेकंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए किधर गया? ए ये रहा 2 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू टाइम कितना बोलो? 5, 5 का स्क्वायर 25, तो आ जाएगा 10, 2 से 2 गया प्लस 25 इक्वल टू 35 मीटर। कितना ह्यूज गैप है इसमें 25 आया है हमारा, कितना है सॉरी 35 मीटर, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालूं तो बहुत कम आएगा 10 मीटर, वो तो ये 25 मीटर खा गया, क्योंकि ये कंसीडर ही नहीं कर रहा वेलोसिटी बढ़ने को, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि व्हाई डू वी नीड दीज इक्वेशंस एंड हाउ हम इनको कैसे यूज करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने रखा, ये आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इसको, अभी हम थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। मैं आपसे अभी पूछूंगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 सेकंड में कितना होगा। 6 समझ रहे हो ना, छठे सेकंड में, ओनली छठे में। भाई ये पहला सेकंड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो छठे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ कितना होगा। बताओ कैसे करें? छठे सेकंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कितना होगा बताओ। अच्छा, तो छठे सेकंड में एक चीज देख, छठा सेकंड यहां से शुरू हो रहा है 6 सेकंड, ओके बोलो। हाँ भाई, छठा सेकंड हो रहा है यहां से शुरू, तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, यहां पे याद करा था ना, जब छठा सेकंड शुरू होने वाला है तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड है। तो यू कितना है छठे सेकंड के लिए? कहां पे करूं? यहां पे लिख लेता हूं। तो यू है छठे सेकंड के लिए 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जिस सेकंड पे हम खड़े हैं ना, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है ना वो इनिशियल होती है। जैसे अगर मैं इस सेकंड पे खड़ा हूं छठे के बिगिनिंग पे, तो जितनी इसकी वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है। 5 के बिगिनिंग पे अगर मैं खड़ा हूं तो 10 इनिशियल वेलोसिटी है 5 के बिगिनिंग पे। इसके लिए फाइनल हो सकती है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखता हूं तो ये फाइनल है इसके लिए, ठीक है, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है। बट इसके लिए तो इनिशियल है ना ये। भाई अगर कोई यहीं पे खड़ा है तो ये तो पीछे की तो उसको नहीं पता, पीछे किस स्पीड से हमारी जो बस है, जो हमारी कार है, किस स्पीड से आ रही थी। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको थोड़ा ही पता है किस स्पीड से आई, उसको क्या पता है कि यहाँ किस स्पीड पे अभी है एट द मोमेंट। तो कितना है यू? 12 मीटर पर सेकंड। ओके, 12 मीटर पर सेकंड यू आ गया। अच्छा, कितने टाइम में पूछा है मैंने डिस्प्लेसमेंट? ओनली 6 सेकंड में। तो टाइम कितना मिला इसे चलने के लिए? ओनली 1 सेकंड, क्योंकि 6 तो एक ही है ना, 6 सेकंड, समझ रहे हो ना आप? 6 सेकंड, छठे सेकंड में, छठे सेकंड में, ठीक है, छठे सेकंड में पूछा है मैंने, यानी कि 6वें सेकंड में। तो चलने के लिए केवल 1 सेकंड उसको मिला है। कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो टाइम कितना है बेटा? 1 सेकंड। टाइम आ गया 1 सेकंड, ओके। और एक्सेलरेशन अभी भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, बोलो। ठीक है भाई, तो यू दिया है, निकाल लिया हमने, दिया नहीं हमने निकाल लिया दिमाग लगा के। टी वो भी हमने पता कर लिया, ए गिवन है। तो बोलो अब तुम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो या नहीं बता सकते? अरे बता सकते हैं यार, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कितना आएगा? रखो 12 इंटू टी कितना? 1 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 12 प्लस कितना? 2 से 2 गया 1, कितना? 13 मीटर। अच्छा, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखता हूं क्या रहता है डायरेक्ट फॉर्मूला। वो होता है ये एस एन एफ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1, ये रहता है डायरेक्ट फॉर्मूला। पहले रख के देखते हैं इसमें आता है नहीं आता है। तो u इनिशियल कितना था? 2। अच्छा, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, वो हमने थोड़ा दिमाग लगा के निकाला है। ये है इसके जीरो से सोचते हैं, जब हम जीरो से सोचते हैं ना तो 6 सेकंड रखेंगे एन की जगह पे, यहाँ प्लस a बाई 2 यानी कि 2/2, 2 इंटू 6 -1, तो कितना आएगा बताओ? इससे ये गया
12, 12 में से गया कितना बचा 11, तो 11 और 2 13, यानी कि 13 मीटर। अभी भी देख ले यही आया है। तो जो काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में फॉर्मूले ज्यादा मैटर ही नहीं करते, मैटर करता है आप कितना डीपली सोच पा रहे हो चीजों को, आपके एक्चुअल में चीजें समझ आई है या फिर नहीं आई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि उसमें काइनेमेटिक्स में कि ऐसा कुछ रहता है, बट हमने तो नहीं यूज करा यहाँ पे फॉर्मूला, बिना सीखे ही हो गया ना। तो क्या ये जो काइनेमेटिक्स होता है इसमें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा फॉर्मूलों की, बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे चीजें काम कर रही है, कैसे फिजिक्स काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये सब कहानी जो मैंने बताई है सब आपको क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ अच्छे क्वेश्चन से शुरू करेंगे।